हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश मर्द त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले बेटा एक नया चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में। ये बता दूँ, मैं क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको लेक्चर फर्स्ट से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एल्कोहल होता क्या है। देखिएगा, जो एल्कोहल होता है बेटा, एल्कोहल एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ओ एच होता है। क्या होता है? ओ एच फंक्शनल ग्रुप। इसको बोलते क्या है एल्कोहल को? देखिएगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। ठीक है। देखिएगा, जैसे ये आपके पास कोई भी एल्केन है। क्या है आपके पास? ये एल्केन है, ये आपके पास एल्केन है। इस एल्केन में अगर आप ओ OH जोड़ देते हो और ओ OH जोड़ देते हो और H रिमूव कर देते हो, क्या रिमूव कर देते हो? तो एक H रिमूव कर देते हो, तो होगा क्या? देखिएगा, इस H को आपने रिमूव किया, ओ OH लगा दिया, तो ये आपका आर ओ एच हो गया। इस H को हटाया और ओ OH जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका बेटा? एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ओ OH। अब मैं आपको क्लियर बता दूं, जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे भी आपको ओ OH दिखे तो वो एल्कोहल ही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप माइंड में रखिएगा। मैंने क्या बोला? जरूरी नहीं है कि जहाँ पे ओ OH दिखे वो आपका एल्कोहल ही हो। ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपके सामने अगर ये है बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो ओ OH होता है ये अल्कोहल नहीं है, ये अलग फैमिली हो जाती है जिसको बोलते हो फिनॉल। ये क्या होता है? फिनॉल। ये फिनॉलिक फैमिली में चला आता है। ठीक है। अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ ओ OH होगा तो वो फिनॉल हो जाएगा, वो अल्कोहल नहीं होगा। क्लियर? तो आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट हो गया कि ओ OH लगा होगा तो ज़रूरी नहीं कि वो अल्कोहल ही हो। अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ओ OH है तो वो फिनॉल भी हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन में अब करते हैं, पहला जो क्लासिफिकेशन होगा एल्कोहल का वो होगा बेस्ड ऑन द, पहला बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप। ओ एच ग्रुप के नंबर पे बेस्ड होगा। क्या होगा? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप, अगर आपका देखिएगा, अगर हम किसी भी एल्कोहल में एक ओ एच ग्रुप है, जैसे सी एच थ्री ओ एच, यहाँ पे कितने हैं? एक हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलोगे इसको? मोनो मतलब सिंगल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलोगे बेटा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर बाई चांस आपके पास दो ओ OH हो गया, जैसे आपका सी एच टू ओ एच और ये हो गया सी एच टू ओ एच, इसमें दो दो ओ OH ग्रुप लगे हों, तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? डाई हाइड्रिक एल्कोहल। डाई हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। अगर आपके पास ऐसा ओ OH हो कि तीन तीन ओ OH लगा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, इधर देखिएगा, सी एच टू ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, ये आपके पास अगर है तो इसमें देखिएगा, इसमें कितने हैं बेटा? तीन ओ OH हैं, तो इसको बोलोगे आप ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलोगे? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। तो पहला क्लासिफिकेशन आपने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ ओ OH ग्रुप। अगर एक ओ OH ग्रुप लगा है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अगर दो ओ OH ग्रुप है तो डाई हाइड्रिक एल्कोहल, अगर तीन ओ OH है तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बोलोगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए आप। तो दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है। देखिएगा, इसको समझिएगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। अब ये देखना कि जो ये ओ OH ग्रुप है बेटा, ये ओ OH ग्रुप है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बन से जुड़ा? 1 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 1 डिग्री का एल्कोहल। क्या हो जाएगा ये? 1 डिग्री एल्कोहल, जिसको प्राइमरी भी बोलते हो, जिसको प्राइमरी एल्कोहल भी बोलोगे। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ अगर देखिएगा, दूसरा एग्जांपल, जैसे आपके पास है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, ये ओ OH है। अब ये कितने डिग्री का? ध्यान से देखिएगा, ये ओ OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 1 और 2, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री। ये क्या हो गया? 2 डिग्री। तो इसको बोलो सेकेंडरी
सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। तीसरा देखिएगा, अगर आपके सामने सी एच थ्री और ओ एच है, तो ये कितने डिग्री का है देखिएगा। तो कैसे पहचानेंगे आप, ये आप देखिएगा, ये ओ एच इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से, 1 2 3, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। इसको बोलो टर्शियरी, इसको क्या बोलोगे, टर्शियरी एल्कोहल। क्या बोलोगे, टर्शियरी एल्कोहल। चलिए एक एग्जांपल करिए, आप बताइएगा मुझे कि आपके सामने ये दिया हुआ, आपके सामने ये दिया हुआ CH2 सी एच थ्री ये OH, ठीक है। अब आपको बताना है कितने डिग्री का अल्कोहल है, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है। तो आप देखिएगा, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन कितने कार्बन से, 1 2 3, तो ये कितने डिग्री का हो गया बेटा, ये 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया, मतलब टर्शियरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करिए, देखिए जैसे आपके सामने दिया होगा CH3CH2CH3OH, ये आपके सामने दिया है, ठीक। ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, तो आप क्या देखो, ये OH को पकड़िए आप, ये OH इस कार्बन से जुड़ो, ये कितने कार्बन से, 1 और 2, तो ये कितने डिग्री का हो गया बेटा, 2 डिग्री का एल्कोहल हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे आपके सामने दिया होगा, ये आपको बताना है ये कितने डिग्री का अल्कोहल है। तो आप देखिए सिंपल सा क्या करना है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये मत सोचना कि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, क्लियर। ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, तो ये 1 डिग्री का एल्कोहल हो गया, जिसको बोलो प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है देखिएगा, बेंजीन जो है, बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन ये बेंजाइलिक कार्बन होता है। बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है। इस बेंजाइलिक कार्बन से अगर आप OH लगाओगे तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बेंजाइलिक एल्कोहल। इसका नाम सिंपल सा लिख सकते हो, बेंजाइल एल्कोहल। क्या लिख सकते हो, बेंजाइल एल्कोहल। इसको आप ध्यान देते चलिएगा, अगर पूछे कोई बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला, तो बेंजीन पे CH2OH ये। और आप यहाँ पे डिग्री भी बता सकते हो कि ये कितने डिग्री का बेंजाइल अल्कोहल है बेटा, ये OH इस कार्बन से जुड़ा, ये कितने कार्बन से, 1 कार्बन से जुड़ा, तो ये 1 डिग्री का बेंजाइल अल्कोहल हो गया, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। दूसरा अब देखिएगा, ऐसे भी हो सकता है, आपके सामने ये है, बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होगा, हमने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे हमने H और यहाँ पे हमने OH लगा दिया, ठीक। तो अब ये भी तो बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन से OH लगा हुआ, तो बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ। तो अब ये कितने डिग्री का है देखिएगा, ये भी देखिएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल में कितने डिग्री का अल्कोहल है। तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1, एंड ये वाला कार्बन है 2, तो ये 2 डिग्री का बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, ठीक है। तीसरा है देखिए, 3 डिग्री का क्या होगा देखिएगा, अगर आपने ये किया, ये इस कार्बन से हमने OH जोड़ दिया, ये बेंजाइलिक कार्बन हो गया, और यहाँ पे हमने CH3 जोड़ा, यहाँ पे हमने CH3 जोड़ा, तो ये भी तो बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ ना बेटा। क्यों, कैसे मैं बोल रहा हूँ, बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, उससे OH जुड़ा हुआ, तो बेंजाइलिक अल्कोहल होगा ये भी। अब ये कितने डिग्री का है देखिएगा, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से, 1 और 2, तो ये 1 2 एंड 3, ये भी तो कार्बन है 3, तो ये कितना 3 डिग्री का बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, ठीक। डी देखते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। क्या होता है बेटा, एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है। तो अब एलाइलिक एल्कोहल है तो एलाइलिक कार्बन भी होगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये है कि आपका जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH लगा है। तो देखिएगा मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पास कोई है, ठीक है। तो देखिए ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन और 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्योंकि इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा आ रहे हैं इस कार्बन से जुड़े हुए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर sp3 कार्बन के जस्ट बगल sp2 कार्बन है, तो ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
एलाइलिक कार्बन कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। और ये एलाइलिक एल्कोहल भी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, डन। तो देखिएगा, तो ये कितने डिग्री का एल्काइल एल्कोहल है? एलाइलिक एल्कोहल है। तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से? 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री का हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको मैं सिंपल से बता दूं एलाइल ग्रुप के ही क्या होता है। तो एलाइल ग्रुप ऐसे याद रखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये कोई भी ग्रुप यहाँ लगा दिए तो ये पूरा आपका एलाइल ग्रुप होता है। क्या होता है? एलाइल ग्रुप होता है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा बेटा। ठीक है, एलाइल ग्रुप का पहचान क्या है? कि जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जस्ट उसके बगल में sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये एलाइलिक कार्बन की पहचान होती है। ठीक है, और वैसे भी आप एलाइल ग्रुप पहचान लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो जाएगा? एलाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, जैसे आपके सामने है बेटा ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमने CH3 ले लिया, ये H और हमने OH ले लिया। अब आपको पहचानना है ये एलाइलिक कार्बन वाला एल्कोहल है कि ये नहीं है। ठीक है, और कितने डिग्री का? तो देखिएगा, इस कार्बन से ये OH जुड़ा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, चेक करो तो क्या होगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा sp2, क्योंकि 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो 3 सिग्मा से क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगा। तो समझ में आ गया कि sp3 के जस्ट बगल कार्बन sp2 है, तो कहीं ना कहीं ये sp3 वाला कार्बन क्या हो जाएगा? एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। कितने डिग्री का है? ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से? 1 और 2, तो ये कितने डिग्री का हो गया बेटा? 2 डिग्री का एलाइलिक एल्कोहल हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपको बताना है इसमें कितने डिग्री का एल्कोहल है, बेंजाइलिक कार्बन है या नहीं है, एलाइलिक है या नहीं है, या मोनो है, डाई है, ट्राई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये देखते हैं कितने डिग्री का एल्कोहल है। देखिए, बेंजीन से जुड़ा हुआ ये कार्बन तो बेंजाइलिक कार्बन है, लेकिन ये बेंजाइलिक एल्कोहल नहीं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से OH नहीं जुड़ा हुआ। तो अब देखते हैं ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बन से जुड़ा? 1 और 2, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का एल्कोहल होगा। एक OH है, इस वजह से इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलोगे। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक बेटा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी बेंजीन से जुड़ा हुआ ये कार्बन तो बेंजाइलिक कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से OH जुड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बेंजाइलिक एल्कोहल तो नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल एल्कोहल है। तो क्या होगा? ये OH इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, एक ही कार्बन से, तो ये 1 डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का। और ये भी एक OH है, तो ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। इस वाले को देखते हैं। देखिए, बेंजीन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, इस बेंजाइलिक कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ, तो बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। ठीक, अब ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल हुआ। अब ये OH कितने डिग्री का है? ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से? 1 और 2, तो ये 2 डिग्री का बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। और ये भी एक OH है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब इस चीज़ को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पे sp3। क्यों? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जस्ट इसके बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है कि नहीं? तो मैंने क्या बताया था कि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और जस्ट उसके बगल का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा बेटा? एलाइलिक कार्बन। क्या हो जाएगा? एलाइलिक कार्बन। तो कहीं ना कहीं ये एलाइलिक एल्कोहल वाला हो गया पार्ट कि नहीं? ठीक है, अब ये कितने डिग्री का OH लगा हुआ? तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। और एक OH जुड़ा हुआ, तो ये मोनो, ये भी मोनो हो गया। ये सेकंड वाले में देखिएगा, पहली चीज़, इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने OH हैं? 1 OH, 2 OH, तो ये तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। ये OH कितने डिग्री का बेटा? ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से? 1 और 2, तो ये कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से? 1, 2, 3, तो ये कितने डिग्री का? 3 डिग्री का एल्कोहल हो गया। क्लियर? तो बेटा, मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन के बारे में आज डिटेल नॉलेज दे दी है। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर 2 होगा, वो मैं बताऊंगा एल्कोहल की नेमिंग, IUPAC नेमिंग के बारे में, वो कंप्लीट लेक्चर होगा। ठीक है बेटा, तो मैं लगातार कंटिन्यूअस वे में मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के, जो कि कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ ही आएगी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।